Hello everyone, welcome back to my channel and to another study update. और जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था, this study update is going to be solely about my second board examinations, which subjects I'm appearing for and मैं preparation कैसे कर रही हूँ. And I will also be telling you the reason behind giving these boards again, क्योंकि कई लोगों के हिसाब से एक बार तो हो गया है. So first, before we start, let's have a quick look at my mark sheet. जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए these have been my marks and this is what I have scored in the board examinations. In the CBSE class 10th boards, this is what I've scored. In English language and literature, I have scored 99. In Hindi, I have scored 98. Mathematics standard में 75 out of 80. And 20 out of 20 तो 95. साइंस में 97 एंड सोशल साइंस में 95 स्कोर किया है. एंड माई ऑप्शनल सब्जेक्ट विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें आई हैव स्कोर्ड अ सेंटम 100 आउट ऑफ 100. एक ही सेंटम मिला है मुझे, विच इज़ वेरी फाइन, क्योंकि मैंने सोचा था कि एक भी नहीं मिलेगा. नाउ कई लोग बोलेंगे कि यहाँ इफ़ यू कैन सी देन माई बेस्ट 5% में एक्सक्लूड मैं सोशल कर रही हूँ. सो इन दैट केस वी हैव 99, 98, 95, 97 एंड 100. एंड इफ वी ऐड दीज अप वी गेट 479 आउट ऑफ 500. नहीं, आई एम सो सॉरी, 489 आउट ऑफ 500. क्या बोल रही हूँ मैं? वी गेट 489. यू कैन ऐड अप एंड चेक. तो मेरा परसेंटेज बनता है 97.8%. एंड कई लोग बोलेंगे ये तो काफ़ी अच्छा परसेंटेज है, तो आप सेकेंड बोर्ड्स के पीछे क्यों भाग रहे हो? सो लेट मी टेल यू द रीज़न बिहाइंड दिस. फर्स्टली तो उन लोगों के लिए जिनको लग रहा है कि मैंने फॉर्म तो भर दिया है पर मुझे इतने अच्छे मार्क्स आ गए हैं, सब कह रहे हैं मत दो सेकेंड बोर्ड्स. रिमेंबर दिस इज़ समथिंग यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ. किसी के लिए 80+ मार्क्स भी बहुत अच्छा हो सकता है, बट फॉर समवन मे बी 95 इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड स्कोर. जैसे कि मैथ्स में आई नो मैनी पीपल जिनको 85, 86 मिला है एंड दे फील कि हाँ भाई इतना मिल गया, ये तो बहुत है क्योंकि इस बार का पेपर काफ़ी टफ था. बट मुझे वैसा नहीं लगता है, क्योंकि आई डिड नॉट वॉन्ट दीज मार्क्स टू बी ऑनेस्ट. यू विल अंडरस्टैंड व्हेन आई टेल यू फर्दर. तो उसलिए मैं सेकेंड बोर्ड्स दे रही हूँ. एंड फॉर दोज पीपल, देखो रजिस्ट्रेशंस तो बंद हो गए हैं, तो जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है नाउ दे आर रिग्रेटिंग. तुम कुछ कर नहीं सकते हो. वैसे भी आई एम प्रीटी श्योर तुमने रजिस्टर नहीं किया कुछ सोच के होगा, तो अभी वही सोचते रहो रादर देन लिसनिंग टू पीपल लाइक मी दिस पार्ट ऑफ वॉट आई एम सेइंग, क्योंकि इट विल जस्ट गेट यू इनटू डिप्रेशन. फॉर दोज पीपल आई वुड सजेस्ट कि स्टॉप थिंकिंग अबाउट 10th 11th पर फोकस करो, जो सब बोल रहे हैं. फॉर दोज हु हैव रजिस्टर्ड, जो भी डिसीजन अब तुम लोगे ध्यान से लेना, क्योंकि जैसे तुमने शायद किसी में तुम्हें 99 मिल गया है, तुम्हें लग रहा है नहीं देना है, दैट्स फाइन. बट 97, 98 में भी तुम्हें लग रहा है तुमने सिली मिस्टेक्स की इसलिए तुम्हें मार्क्स नहीं मिले हैं एंड यू वॉन्ट टू रेक्टिफाई दैट, सो दैट्स परफेक्टली ओके. इट इज़ कम्प्लीटली योर डिसीजन एंड नो वन शुड बी इन्फ्लुएंसिंग दैट. या यू शुड नॉट बी गेटिंग टू इन्फ्लुएंस बाय दैट. तुम अपने से सोच लो तुम्हें क्या करना है, सिंपल. नाउ कमिंग टू वाई आई एम गिविंग दीज सब्जेक्ट्स स्पेसिफिकली. मैंने क्या सब्जेक्ट्स बताया है आपको? आई डोंट थिंक मैंने बताया भी है. ओके, सो देन कमिंग टू विच सब्जेक्ट्स आई एम अपियरिंग फॉर द सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशंस. आई एम अपियरिंग इन द सेकेंड बोर्ड एग्जाम्स, आई एम अपियरिंग फॉर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए मैं फिर से अपियर हो रही हूँ क्योंकि इतना बुरा गया था मेरा पेपर. एंड फॉर साइंस आई एम अपियरिंग अगेन. अब लोग कहेंगे कि ये अच्छे मार्क्स तो आपको मिल गए हैं, देन वाई आर यू अपियरिंग अगेन? सो उसके पीछे का रीज़न ये है बेसिकली डिजायर्ड मार्क्स. लेट्स लुक एट दिस पार्ट ऑफ द थिंग फर्स्ट. नहीं, हाँ, सो लेट्स लुक ओवर हियर. हाँ, तो बोर्ड्स के पहले जब साल शुरू हुआ था, माई डिज़ायर्ड मार्क्स फॉर समथिंग लाइक दिस. इंग्लिश और हिंदी से मुझे उम्मीद थी कि बिकॉज देयर लैंग्वेजेस कहीं कट भी सकता है, प्लस जनरली मुझे MCQs में बहुत प्रॉब्लम होता था कमिंग टू हिंदी, एंड इंग्लिश में कहीं ना कहीं कट ही जाता था. लाइक इट्स जनरली मुझे समझ में नहीं आता था कहाँ कट रहा है, बट कटता था. सो मुझे लग रहा था कि 96 वुड बी अ प्रिटी गुड स्कोर फॉर मी इन दीज टू सब्जेक्ट्स. तो मैंने 96 सोच कर रखा था फॉर दीज टू सब्जेक्ट्स. दैट्स व्हाट मैंने, मतलब मेरी इच्छा ये थी. कमिंग टू मैथ, मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए थे.
बाय हुक और क्रुक, क्योंकि मेरे हिसाब से इन माई 10th एटलीस्ट, अभी 11th-12th का तो कुछ और ही स्टोरी है विच इज़ ऑल्सो गेटिंग मी कन्फ्यूज, बट एनी वे कमिंग टू 10th मुझे मैथ्स में 100 चाहिए थे. एंड देन साइंस में भी मुझे 100 चाहिए थे बिकॉज साइंस वॉज माई सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट आफ्टर मैथ. तो मुझे साइंस में भी 100 चाहिए थे. SST में कभी कभी मुझे लगता था कि 100 मिल गए तो बहुत अच्छा होगा, बट SST में इट वॉज मोर ऑफ लाइक अ डिज़ायर टू गेट, देखो अ डिज़ायर टू गेट इफ़ यू कैन सी हियर 4 सेंटम्स, क्योंकि मैंने बहुत सारे होते हैं ऑब्वियसली AIR1s एंड एवरीवन, बट पर्सनली मैं ऐसे किसी को नहीं जानती हूँ मेरी जान पहचान के लोगों में जिनको 4 सेंटम्स मिले हैं. तो मुझे हमेशा लगता था कि हाँ आई विल बी द फर्स्ट वन, ये बट दैट वाज मोर ऑफ एन इम्पल्स, इट वाज नथिंग सीरियस. SST में मुझे लग रहा था कि 95 मिल जाए तो अच्छा है, मैं खुश होंगी. एंड AI में 100 मुझे चाहिए था क्योंकि AI में सेंटम मिलना आसान भी है और मुझे मिलना भी था, लाइक आई वॉन्टेड टू गेट इट. नाउ कमिंग टू आफ्टर बोर्ड्स, मेरे क्या एक्सपेक्टेशंस थे. बोर्ड्स इस बार इट डिडंट गो अकॉर्डिंग टू प्लान, एंड मोर ओवर आई डोंट नो, पूरे साल में मैंने बहुत मेहनत किया. आई वर्कड रियली हार्ड, बट बोर्ड्स के समय ड्यूरिंग द गैप डेज मुझे कुछ हो गया था. लाइक मैथ्स के पहले आई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट. टोटल मैथ्स में मैंने 18 सैम्पल पेपर्स किए हैं, बट मैथ्स का बोर्ड शायद तक खराब गया उस वजह से, और मे बी बिकॉज आई जस्ट डोंट लाइक थियोरी सब्जेक्ट्स दैट मच. मैंने बाकी एग्जाम्स में उतना टाइम नहीं दिया फॉर प्रिपरेशन. लाइक इंग्लिश के पहले तो सभी ने कम दिया होगा क्योंकि मैथ्स का इतना गंदा गया, बट बाकी सब्जेक्ट्स में भी आई डिड नॉट स्पेंड मच टाइम. एंड पेपर में इट वॉज नॉट लाइक बिकॉज आई डोंट नो, इट वॉज मोर लाइक मेरा टाइम क्रंच का प्रॉब्लम. जब से मैं 7वीं कक्षा में हूँ, 7th ग्रेड, तब से मेरा टाइम क्रंच का प्रॉब्लम चलता है. मतलब 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं मुझे. उसलिए इन एवरी पेपर लास्ट के आंसर्स मैंने रश कर दिए थे और मुझे लगा था मैंने गलत कर दिए हैं, इसलिए मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स फॉर समथिंग लाइक दिस. इंग्लिश में 93 एक्सपेक्टेड थे, हिंदी में आई वॉज एक्सपेक्टिंग 92, मैथ में अगेन आई वॉज एक्सपेक्टिंग 92, साइंस में 95, SST में 92 एंड AI में 97. नाउ इफ़ यू लुक एट माई रिजल्ट कंपेयर्ड टू दिस, आई थिंक यू शुड सी कंपेयर्ड टू दिस, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ ओवर हियर. देखो इफ़ यू लुक एट माई रिजल्ट कंपेयर टू माई एक्सपेक्टेड मार्क्स आफ्टर माई बोर्ड, मतलब बेसिकली अच्छा ये भी देख लो, डिज़ायर्ड मेरा परसेंटेज था 98.4%, एंड आफ्टर बोर्ड्स मैंने एक्सपेक्ट किया था 93.8%. मतलब बहुत डिफरेंस है, बट मैंने ये एक्सपेक्ट किया था 93.8%. बट रिजल्ट में जो आया ना, मतलब इंग्लिश और हिंदी का तो यू कैन सी 6 मार्क्स के डिफरेंस है कंपेयर टू व्हाट आई एक्सपेक्टेड आफ्टर द बोर्ड्स, एंड आई वाज रियली हैप्पी टू सी दीज मार्क्स. SST का भी ज़्यादा, मतलब हर सब्जेक्ट का ज़्यादा ही है. मैथ्स का 92 95 हो गया है रिजल्ट में एक्चुअली, क्योंकि मैंने अच्छा ही दिया होगा पेपर. आई वॉज अंडर एस्टिमेटिंग माई सेल्फ फॉर नो रीज़न. साइंस में 95 एक्सपेक्ट किया था पर 97 आए, सोशल में 92 पर 95 आए, एंड AI में तो सेंटम ही आ गया, एंड मेरा परसेंटेज 97.8 एज आई शोड. तो तुम देखोगे कि सारे मार्क्स ज़्यादा है कंपेयर टू व्हाट आई एक्सपेक्टेड आफ्टर द बोर्ड्स. तो सही तो है, आप सेकेंड बोर्ड क्यों दे रहे हो? दैट इज़ बिकॉज नाउ इस वाले को अगर हम भूल जाएं, एंड इफ़ वी जस्ट लुक एट द पर्पल एंड द ग्रीन कॉलम, पर्पल कॉलम मतलब डिज़ायर्ड मार्क्स. इंग्लिश में डिज़ायर्ड थे 96, मिले 99, ठीक है. कमिंग टू हिंदी, हिंदी में डिज़ायर्ड थे 96 और मिल गए 98, ये भी ज़्यादा है कंपेयर टू व्हाट आई डिज़ायर्ड. SST में 95 डिज़ायर्ड थे और 95 मिल भी गए, एंड AI में सेंटम चाहिए था मुझे, आई डिज़ायर्ड फॉर दैट, एंड मुझे वो मिल भी गया. परसेंटेज, बट इफ़ यू लुक एट परसेंटेज, मुझे 98.4% चाहिए थे और मुझे मिला है 97.8. एंड द मेजर रीज़न फॉर दैट इज़ माई मैथ एंड साइंस मार्क्स. मैथ एंड साइंस बोथ में आई वॉन्टेड सेंटम, बट मैथ में मुझे केवल 95 मिला है और साइंस में केवल 97. मैथ्स का प्रिटी अच्छा है कंसिडरिंग मुझे सेट 3 मिला था, एंड मेरे मतलब जगह सेट 3 वॉज द टफेस्ट सेट, एंड इट वॉज ओवरऑल भी वन ऑफ द टफेस्ट सेट्स. बट दिस इज़ नॉट वॉट आई डिज़ायर्ड. इट डजेंट मैटर विच सेट आई गॉट, इट इज़ रॉ ऑन मार्क्स में, इट इज़ नॉट वॉट आई डिज़ायर्ड. दैट्स वाई सेम विथ साइंस मुझे सेकेंड बोर्ड्स देना था. Now for how I'm preparing, look at the part 2 of this video which will be coming. Till then, like, share and subscribe to my channel, and I'll be back with the video within the next 5 minutes. So bye.